देव उठनी एकादशी। तुलसी के पास चुपचाप रखें एक चीज, जो मांगेंगे हर इच्छा पूरी होगी, या कहिए तो मन की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की शादी की सालगिरह मनाया जाता है। इस दिन हम सालगिरह मनाते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो अभी 4 महीने से लगातार सोए हुए हैं, उनको उठाने के लिए तमाम तरीके हम उपाय करते हैं, उनका विधिवत आदर सत्कार करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें करने के साथ साथ कुछ आपको छोटे मोटे टोटके भी करना चाहिए। जैसे कि हम इस दिन सुबह में आप स्नान वगैरह करके अपने घर के दोनों मेन दरवाजे के दोनों साइड स्वस्तिक बनाइए, सिंदूर से या फिर हल्दी से। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो हल्दी से बनाइए, सुख समृद्धि चाहते हैं तो सिंदूर से बनाइए। उसके बाद आपको पास में कोई मंदिर है तो वहाँ जाइए, एक दिया, घी का दिया आपको एक वहाँ जला के चले आना है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप चाहें तो थोड़े से प्रसाद फल भी लेके मंदिर में जाके आप वहाँ पर दे सकते हैं। भगवान को जगाने के लिए हम तमाम तरह का प्रयोग कर रहे हैं और भगवान जैसे ही जगेंगे आपकी दिल की इच्छाएं पूरी करेंगे। हमने जैसे एक और वीडियो अभी अभी हमने वीडियो डाला है, उसमें बतलाया है कि कैसे आप भगवान को जगाने के बाद उनके चरण छू के आप उनसे अपनी दिल की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें और वो आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी करेंगे। साथ ही आपको कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कथा सुनने से इस दिन के आधे पुण्य फल आपको मिलते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो बहुत अच्छा है। इस दिन फल और जूस पी के रहिए, चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन अन्न मत खाइएगा, नमक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप अन्न खाइए, पर चावल, नमक, लहसुन, प्याज वगैरह मत खाइएगा। दोस्तों, इस दिन सात्विक भोजन जरूर खाना चाहिए क्योंकि इस दिन नॉनवेज खाने से, कहते हैं एकादशी के दिन अगर नॉनवेज खाया जाए तो गुरु कमजोर होता है। जैसे हम बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एकादशी के दिन भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपका गुरु दूषित हो जाएगा। और गुरु हमें हमारे जीवन में धन, लड़कियों के लिए विवाह, संतान, शिक्षा, अच्छी जॉब, सब कुछ देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको लाभ चाहिए, आप चाहते हैं सब कुछ अच्छे से हो, तो फिर आप इस दिन मत खाइएगा। एकादशी के दिन वैसे तो बैगन, मसूर की दाल, मूली वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इस दिन आपको एक प्रयोग करना है। तुलसी के नीचे आपको एक, सबसे पहले तो शालिग्राम भगवान की स्थापना जरूर कीजिए तुलसी के नीचे। अगर आपके घर में पहले से है तो कोई बात नहीं, इस दिन अच्छे से साफ कीजिए और पीला कपड़ा उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। और रात में आपको अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए या शीघ्र शादी के लिए तमाम उपाय भी आपको करने चाहिए। हमने वीडियो में अभी भी डाला है, आप देख लें। रात में आपको 2 कपड़े उन्हें अर्पित करने हैं, एक तुलसी माँ को रेड कलर का, और शालिग्राम भगवान, या फिर नहीं है शालिग्राम भगवान तो विष्णु जी की तस्वीर रख लें, उनको पीले कलर का। दोनों में गांठ लगाइए और ये कपड़ा पूजन के बाद अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना मत भूलिएगा, घी का दीपक जलाना है आपको। और इस दिन अपने घर के पास के मंदिर में एक दीपक जलाइएगा, अपने छत पे एक दीपक जलाइए, ताकि जैसे हम अपने दीपावली मनाते हैं बिल्कुल वैसे ही देवों की भी दीपावली मनानी है। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और उसमें 2 लौंग डालना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, स्वामी, आप या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी इस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन
किया करूँगा और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी और इस काल में जो भी मेरे भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं आपके साथ निवास करूंगा। एक दूसरी कहानी आती है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहता है, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाना मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, राजन मुझे दूना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजन ने इसके कारण पूछे तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी तो खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन तो दिए ही नहीं। राजा की बात सुनकर वह कहता है, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लेवे। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर उसके पीछे बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी में एक और कहानी आती है, कहानी के अंत तक बने रहे। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकलता है और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान कहते हैं, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री कहती है, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने कुछ सोचा भी नहीं और उसकी सभी शर्तें जो थी वो स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने को कहा। यह देख राजा कहता है, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और कहती है, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े।
बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा और कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह कहता है, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहते हैं, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा कहता है, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपा और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।